ला शरीक लहू फिस्सिर्रि वल इलन व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व नूरुन नबिय्य अबहा व हसन। माशरल हाज़िरीन, इअलमू अन्न दुनिया दारुल अक़दारी वल हज़न व दारुल मसाइब वल फ़ितन व दारुन क़ुसिरत कसरन ग़दरत बिल हुसैन वल हसन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैं खुसूसियत के साथ शहादत हुसैन कमेटी के साथ साथ नवाज़े कौम फ़कीह आशर हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती अलहाज मुख्तार साहब क़िबला को मुबारकबाद देता हूँ कि हज़ार नामसाइद हालात के बावजूद अपनी रिवायात के मुताबिक पूरी आन व बान शान व शौकत के साथ बज़्म शब्बीर का ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। दुआ करें कि इंशाअल्लाह ताला ये प्रोग्राम मुस्तक़बिल में भी इसी शान व शौकत के साथ बरकरार रहे और होता रहे। जोर से आमीन कहिए ना। इरादा ठीक है तो और जोर से बोलिए। चंद मिनट बाकी है। यहाँ आगाज कर देता हूँ। कल जुमा के बाद बड़ी मस्जिद कमरेटी में इख्तिताम करेंगे। ज़ीशान मतरावी को हम लोग बहुत शौक से सुनते हैं। अच्छा पढ़ने के साथ साथ ये अच्छा लिखते हैं और इनके एक एक शेर में एक एक घंटा की तकरीर छुपी रहती है। ये भी मुसलसल कई बरसों से आ रहे हैं। दुआ करें कि मुफ्ती साहब की सरपरस्ती का साया यूं ही हम सबके सर पे बरकरार रहे। मैंने तो आज नया शेर पढ़ा कोई नहीं। मैंने तो आज नया शेर पढ़ा कोई नहीं। फिर भी हैरत है कि महफिल से गया कोई नहीं। मैंने तो आज नया शेर पढ़ा कोई नहीं। फिर भी हैरत है कि महफिल से गया कोई नहीं। अब बुग़्ज़े हैदर की फ्लाइट में सफर मत करना। बुग़्ज़े हैदर की फ्लाइट में सफर मत करना। लैंडिंग इसकी जहन्नम के सिवा कोई नहीं। हज़रात, हम उलमाए किराम का शुराए-ए-ज़ाम का क्या है, थोड़ी सी 10 मिनट के लिए जिंदगी पैदा करें। निशान भाई देखें, मतलब के वरासतों के महकते चमन में रहते हैं। नहीं सुनना है? सुनना है तो सुनाइए ना। तो ना धीरे बोलना है, शेर निकल जाएगा। वरासतों के महकते चमन में रहते हैं। वफा खुलूस के प्यारे सेहन में रहते हैं। वरासतों के महकते चमन में रहते हैं। वफा खुलूस के प्यारे सेहन में रहते हैं। वफा खुलूस के प्यारे सेहन में रहते हैं। न कोई खौफ है हमको, न कोई उलझन है। न कोई खौफ है हमको, न कोई उलझन है।
हमेशा याद हुसैन और हसन में रहते हैं। कम से कम मुफ्ती साहब को तो मैं इतना कह सकता हूं कि जितने लोग आज यहाँ बज़्म शब्बीर में शिरकत हैं, आप गवाही दे दीजिए कि हम लोग कहकर क़यामत के मैदान में इतने लोगों को जन्नत में तो ले जा सकते हैं, इसलिए कि 1000 गुनाहों का बाजार गर्म है और उन तमाम गर्मियों से निकलकर हम लोग बज़्म शब्बीर में बैठे हैं। मान लगेंगे फलक पर चाँद जब माहे मुहर्रम का नजर आया, फलक पर चाँद जब माहे मुहर्रम का नजर आया, गमे शब्बीर आंसू बनकर आंखों में उतर आया, गमे शब्बीर आंसू बनकर आंखों में उतर आया, गमे शब्बीर आंसू बनकर आंखों में उतर आया। और शहीद करबला का तज़किरा जिस दिन छिड़ा यारो, ख्याले फिक्र फन में जलवे खैरुल बशर आया, ख्याले फिक्र फन में जलवे खैरुल बशर। हज़रात, आज बहुत मुक़द्दस शब्द है। सेहरी खाइए, नमाज पढ़िए, कल दिन में रोजा रखिए। रमजान के बाद सबसे अफजल रोजा है, अजर के एतबार से, सवाब के एतबार से। आज तक हमको आप लोगों की एक चीज समझ में नहीं आई कि हर आदमी कहता है कि हम हुसैन को अपने घर बुलाना चाहते हैं। मुफ्ती साहब, एकदम मैं आपका मेजर बोल रहा हूं, हर आदमी चाहता है कि हम इमाम हुसैन को अपने घर बुलाएं। बोलिए, चाहते हैं कि नहीं? नहीं चाहते हैं? चाहते हैं ना? तो जोर से बोलिए हाँ। मगर इरादा तो है चाहने का, लेकिन फातिहा का जब वक्त आता है तो अपने घर पे नहीं करके चौक चौराहे पे ले जाके फातिहा करते हैं और हुसैन को वहीं रोक देते हैं कि यहीं रहिए, हमारे घर मत आइए। बहुत खूब, बेशक बेशक बेशक। समझ गए तो आगे साल से सुधर जाइएगा। समझ गए तो आगे साल से सुधर जाइएगा। इसलिए कि इस्लाम चौक चौराहे का नाम नहीं है, इस्लाम सिराते मुस्तकीम का नाम है। बेशक। नाम रखा रहमतुल्लिल आलमीन ने नाती का हुसैन। जरा हुसैन बोलिए तो। हुसैन। एक बार बोलिएगा दोनों हाथ उठाकर। क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? पूछिए मुफ्ती साहब से, कहाँ रखा? कहाँ रखा? मक्का में, बद्र में, उहुद में, हुनैन में, कहाँ रखा? तो मुफ्ती साहब बताएंगे मदीने में रखा। कहाँ रखा? कहाँ रखा? कहाँ रखा? मदीने में रखा। मैंने कहा था, या रसूल अल्लाह, आज से पहले तो अरब की तारीख में हुसैन नाम का कोई नाम नहीं था। मेरे पैगंबर ने कहा, नादान, अरब की तारीख में कहते हो, दुनिया की तारीख में कोई इससे पहले हुसैन नहीं था। दादा साहब, तुझसे बोलवाना है तो आप बोलिए, उसको सुनना है तो आप अपना सुनाइए। तो अरब नहीं, दुनिया की तारीख में कोई ना था। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, पूरे जमीन पर ना था, मगर आसमान में तो ये नाम रहा होगा, बुलंदियों पे तो रहा होगा, ऊंचाई पे तो रहा होगा, अर्श पे तो रहा होगा, सिदरा पे तो रहा होगा, चांदो सूरज के करीब तो रहा होगा। कहीं नहीं, 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 सिर्फ दुनिया ही में नहीं, आज से पहले पूरी कायनात में यह नाम किसी का नहीं था। फिर बोलिए, फिर आप लोग सो रहे हैं भाई, मुझसे ज्यादा थके नहीं है आप। एक बार बोलो ना, एक बार बोलो, दोनों हाथ उठा के, या हुसैन। आज से पहले कहीं नहीं था। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, आप ही ने तो फरमाया कि हसन और हुसैन
इस जन्नती नामों में से 2 नाम है, जन्नती नामों में से 2 नाम। और यहीं पर रुक कर एक जुमला कह दूं, नाम जन्नती है, नाम जन्नती। नाना मालिक जन्नत, सुभान अल्लाह। नाना मालिक जन्नत, माँ खातूने जन्नत और आने वाला हुसैन सरदारे जन्नत। फिर कहां समाना, जहन्नम तलाश कर रहा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, रंग में रहिएगा तब रंग उतरेगा। या रसूल अल्लाह, जन्नत में तो किसी का होगा। आवाज आई, नहीं नहीं, जन्नत में भी किसी का नाम है। क्या या रसूल अल्लाह, नामे हुसैन रखने से पहले रिजवान को तो मालूम होगा, हूर को तो मालूम होगा, हिलमा को तो मालूम होगा, तमाम जन्नतों को तो मालूम होगा। क्या नहीं, जब अल्लाह ने ये नाम भेजे हसन और हुसैन, तो मैंने सवाल किया परवरदिगार, क्या जन्नतियों को इस नाम का इल्म है? तो अल्लाह ने फरमाया नहीं, जन्नतियों से भी इन नामों को छुपा के रखा गया। जन्नतियों से भी छुपा के रखा गया ये नाम। मैंने कहा था इतना अनोखा नाम, अनोखा नाम का इसलिए मैंने अनोखा रखा है कि एक दौर आएगा, दुनिया में कुछ बेवकूफ पैदा होंगे जो कहेंगे मुस्तफा हमारी तरह है। तो आज हसन और हुसैन नाती का नाम रखकर मैंने बता दिया, अबे जब नाती की तरह नाम नहीं है तो नाना की तरह काम कैसे? बेशक, सुभान अल्लाह। तवज्जो दें। या रसूल अल्लाह, ठीक है, नामे हसन और हुसैन रखा गया, सुभान अल्लाह। सुनिए सुनिए, लड्डन था, नामे हुसैन रखा गया, मगर बताइए ना इसका मतलब क्या है? निशान भाई, इसका मतलब क्या है? जरा इसको समझाइए ना, इसका मतलब क्या है, इसकी तफसीर क्या है? हुसैन किसको कहते हैं? हुसैन कौन है? हुसैन कैसा है? हुसैन कहाँ का है? हुसैन किधर का है? हुसैन कैसा लगता है? हुसैन कैसा दिखता है? हुसैन कैसा है? जरा बताइए तो मेरे नबी ने कहा था, ज्यादा जिद न कर, नाम मदीना में रखा है, मगर हुसैन का तर्जमा करबला में समझ में आए। सुभान अल्लाह। नाम मदीने में रखा है, मगर इसका माना करबला में समझ में आएगा। मैंने कहा कैसे? कहा हुसैन मैंने नाम रखा है, कमरट्टी वालों जिंदा हो जाओ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों जिंदा हो जाओ, कोरोना के मार में फर्स्ट डिवीजन से पास होने वालों जल्दी से मेरी बात को समझ लो, जल्दी से मेरी बात को समझ लो। कहा करबला में माना समझ में आएगा। हमने कहा कैसे? कहा हुसैन है ना, इसमें 4 हरफ है, पहला हर्फ बड़ी है, दूसरा हर्फ छोटी सीन है, तीसरा हर्फ ये है, चौथा हर्फ नून है। मैंने कहा समझ में नहीं आया। का नाम मदीना में रखा, मतलब करबला में। हमने कहा कैसे? का नाम हुसैन का पहला हरफ है, कहता है हक वाला हुसैन। एकदम हाथ उठा के सुनो, नाम हुसैन का पहला हर्फ कहता है हक वाला हुसैन। मैंने कहा और या रसूल अल्लाह, का दूसरा हर्फ सीन कहता है सर को सजदे में कटाने वाला हुसैन। मैंने कहा तीसरा हर्फ ये का मतलब बताइए, का याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन। मैंने कहा चौथा हर्फ नून का मतलब क्या है? का नाना की उम्मत को बख्शवाने वाला। किरदार मानो।
हम लोग तो यही रहना है, आप लोगों घर पहुंचना से भी खाना है। किरदार जिंदा रहता है, वजूद खत्म हो जाता है। यजीद भी मर गया, हुसैन भी शहीद हो गए, मगर किरदार दोनों का जिंदा है। एक का किरदार जिंदा है सजदा वाला, एक का किरदार जिंदा है शराब वाला। फैसला आपको करना है कि कमरहट्टी में जीना है तो शराब वाले के साथ जीना है, या कमरहट्टी में जीना है तो सजदे वालों के साथ जीना है। ये फैसला आपको करना है, ये फैसला आपको करना है। वरना हुसैन उस हकीकत का नाम है, उस हकीकत का नाम है जिसने कयामत तक जमाने को जो आईना दिखाया है, उस आईने पे कभी गर्द नहीं पड़ सकती। आज जितनी जंगें दुनिया में लड़ी जाती हैं, जितनी जंगें दुनिया में लड़ी जाती हैं, सब जंग के पीछे करबला की याद छुपी रहती है। करबला की याद छुपी रहती है। अगर हक पर होते हैं तो करबला का फैजान मिल जाता है। लोग कहते हैं भूख प्यास, भूख प्यास। मैं 5 मिनट आपके सामने हूं, क्योंकि वक्त हो जाएगा शहरी का। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा तो मैं जल्दी जल्दी तकरीर कर दूंगा। जवाब दीजिएगा जल्दी जल्दी, दनादन एकदम, टनाटन एकदम। मुफ्ती साहब दुआ कर रहे हैं, इसलिए एक नई चीज मेरे ध्यान पे आ गई। ये बताइए कि हजरत अबू बकर को गारे शोर में सांप काट लिया। जवाब जल्दी जल्दी दीजिएगा। तो नबी ने अपना लुआबे देहन लगा दिया, तो सांप का जो जहर उतरा वो 5 मिनट के लिए उतरा कि परमानेंट उतरा? परमानेंट उतरा ना, हमेशा के लिए उतर गया। बोलते रहिएगा। मैदान खैबर में हजरत अली की आंख आ गई थी, नबी ने लुआबे देहन लगा दिया, तो सिर्फ एक दिन के लिए आंख ठीक हुई कि हमेशा के लिए? पूरा मजमा जोर से बोलेगा, हमेशा के लिए। हजरत कतादा की आंख जंगे उहद में फूट गई। मेरे नबी ने लुआबे देहन लगाकर आंख को गोल बनाकर उनके आंखों के ढक्कन में डालकर आंख रोशन कर दिया। तो सिर्फ उसी दिन के लिए या पूरी जिंदगी के लिए? अभी भी पूरा मजमा रंग में नहीं आया, पूरी जिंदगी के लिए ना। हजरत उस्मान गनी ने एक कुआं खरीदा जिसका पानी नमकीन था। मेरे नबी को कहा, तो मेरे नबी ने अपना लुआबे देहन उसमें रख दिया। आज तक वो पानी मीठा है। रोज़े बोलिए सुभान अल्लाह। कयामत तक वो पानी, कयामत तक वो पानी, कयामत तक वो पानी। हजरत इमाम नसई आग में चढ़ गए। नबी ने सर से लेकर पैर तक लुआबे देहन मल दिया, बदन का चमड़ा फिर से हो गया। परमानेंट हुआ कि नहीं? जोर से बोलो, परमानेंट हुआ ना? हमेशा हमेशा के लिए हो गया। पता ये चला नबी का लुआब एक मर्तबा मिलता है, मगर असर परमानेंट रहता है। पकड़िए मुझको आप लोग, थामिए मुझको आप लोग। लुआबे देहन एक बार मिलता है, मगर असर, अरे बोलो ना, असर हमेशा रहता है। अबू बकर को मिला असर पूरी जिंदगी, अली को मिला असर पूरी जिंदगी, उस्मान को मिला असर पूरी जिंदगी, कतादा को मिला असर पूरी जिंदगी, नसई को मिला असर पूरी जिंदगी। असर पूरी जिंदगी है कि नहीं? अब हुसैन को प्यासा प्यासा जाने वालों, उठाओ मुस्तफा की तारीफ। मेरे हुसैन बच्चे हैं, अपने गोद में ले लिया है, बगल में नहीं लिया, इस बगल में नहीं लिया, अपने सीने से सटा लिया। और सीने से सटाने के बाद मेरे नबी ने अपनी जबान को निकाल दिया, हुसैन पाक के सर को पकड़ा, उनके मुंह को अपने मुंह में सटा लिया और अपनी जबान हुसैन के मुंह में दे
हुसैन चूसो, 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 बोलो बोलो हुसैन चूसो। या रसूल अल्लाह, नाना जाने तना चूसा कि अब कुछ बाकी नहीं है, अब फैसला आपके हाथ में कि लुआबे बयान का एक कतरा मिले तो परमानेंट असर रहता है, और नबी का एक कतरा लुआबे बयान पीने के बाद अगर कयामत तक पानी बंद रहता तो हुसैन को प्यासा नहीं कर सकते हो, हुसैन को भूखा नहीं कर सकते हो। वो ऐसा सैलाब है कि उसे पानी नहीं मिला, मगर जब मुहर्रम का महीना आए घर घर शरबत दिया गया। इसलिए मैं अपनी बात खत्म करते हुए, तकरीर का ये इब्तिदाई हिस्सा था, आखिरी कल जुमा के बाद बड़ी मस्जिद कमेटी में इंशाअल्लाह था, आवाज ठीक रही, तबीयत साथी तो बस आखिरी गुफ्तगू जहां भी रही, जिस हाल में भी रही, जिस हाल का मतलब नापाक नहीं, पाक, कम से कम कोरोना से तो कुछ न कुछ चालाकी आपको सीखना चाहिए। कोरोना से कुछ न कुछ चालाकी सीखना चाहिए, खाली पर्दे बांधना सीखना है। ये तो सजा है रब की तरफ से मर्दों को। ये पट्टी जो है लड्डा, ये पट्टी सजा है मर्दों को कि अपने घर की औरतों का नकाब उतरवा दिया, रब ने कहा ले ऐसी बीमारी, तू बेटी का नकाब उतारा, हम तुमको पर्दा में रखा। ये सजा है मर्दों को घर की औरतों को बेहया बनाने पर। जो ग्राहम रोड में फोक्चा खाती है उसको घर पे नहीं खिला सकते हो, जो ठेला पे जाके चटपट्टी खाती है उसको घर में नहीं खिला सकते हैं? खिलाओ उसको। कुछ तो कोरोना से समझना चाहिए कितनी चालाक बीमारी है, कितनी हाई एजुकेटेड है ये बीमारी। समझे, मस्जिद में नहीं जाना है, पाक जगह है, मदरसा में नहीं जाना है, पाक जगह है, खानकाह में नहीं जाना है, पाक जगह है, जलसा में नहीं जाना है, जलसा में जाना है, पाक जगह है, मस्जिद में जाना है, पाक जगह है, मिलाद में जाना है, पाक जगह है, खानकाह में जाना है, पाक जगह है, मदरसा में कुरान पढ़ाया जाता है, जाना है, पाक जगह है, मसाल पाक है, वहां फातिहा पढ़ी जाती है, पाक जगह है, जाना है, जाना है। जहां जिक्र रसूल हो, जिक्र खुदा हो, वहां जाना है। कोरोना का ये दावा, लेकिन जहां नेता भाषण दे वहां नहीं जाना है, जहां शराब बिक्री हो वहां नहीं जाना है, जहां खेला हो वहां नहीं जाना है, जहां बेहयाई हो वहां नहीं जाना है, जहां नेताओं की भीड़ हो वहां नहीं जाना है। यानी कोरोना ने क्लियर कर दिया, जाना वही है जो जगह पाक है, जो जगह नापाक है वहां नहीं जाना है। फैसला तुम्हें करना है कि मस्जिदों में जाओगे या किसी और के आशियाने पर जाकर के जाने टेकोगे, फैसला तुम्हें करना है। हैरत है कि 5 वक्त की अजान सुनने वाले यजीदी उस हुसैन के दुश्मन बन गए। हैरत है कि 5 वक्त की अजान सुनने वाले यजीदी उस हुसैन के दुश्मन बन गए, जिसके कान में खुद रहमतुल्लिल आलमीन ने अजान के कलिमात कहे। इसलिए मुसलमानों, नमाज से भागो, नमाजें पढ़ो, नमाजें पढ़ो, पढ़ो, मस्जिद में पढ़ो, मौका मिले तो घर में पढ़ो, मगर पढ़ो, पढ़ो, और सिर्फ पढ़ो मत, इस दौर में पढ़ो मत, बल्कि पढ़ने के बाद दोस्तों अहबाब को कहो कि आप भी चलो। बेशक आजकल की दुनिया गूगल का फैन हो गई है, गूगल का फैन हो गई है। मुफ्ती साहब, अब कोई मसला पूछने आता है आपसे, कुरान से देखता है, हदीस से देखता है ना, निकालेगा इसको। ए गूगल
मैप आ गया, ऐसे 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 डल रहा। हरियाणा, पंजाब, झारखंड, बिहार, हम तो यह इससे पूछिए किस मुल्क में सूरज कब निकलेगा, ये बताएगा। ये हजरत गूगल, हजरत गूगल बोलो ना भाई, बताएगा। और हमारे नौजवानों को इतना भरोसा है इस बात कि जो हजरत गूगल यानी गूगल बाबा कहते उसी में गुलगुला, गूगल बाबा जो कहते उसको मान लिया। अरे पागलों, इतना भी नहीं समझ में आया कि साइंस के बनाए हुए आले पर, साइंस के बनाए हुए मटेरियल पर तुमको इतना इत्तेफाक है कि ये जो कहता है वो सच कहता है। तो जिस खुदा ने मेरे रसूल को बनाया उस रसूल पर कितना ईमान लाना चाहिए। उसी रसूल ने सजाया है हुसैन को, बोलो सुभान अल्लाह। उसी रसूल ने भेजा है हुसैन को। 2 मिनट और लगेगा, मुफ्ती साहब बोल दें, क्या बोले? स्टैंडिंग लोग, वो लोग भी सुभान दिया हुसैन बोलिए, लोग से बोलिए, हाथ लगा के बोलिए। मुफ्ती साहब घर बनाए हैं अपना, अपना घर बनाए मुफ्ती साहब। अब आपको दावत देते होंगे तो अच्छा कह रहे हैं, हमको थोड़ी कभी बुलाएं हम अच्छा कहेंगे। दुआ कीजिए कि हमको भी कहीं जमीन मिल जाए तो हम भी बना लें। आमीन आमीन आमीन। बात है मुफ्ती साहब, मकान बनाने से पहले लगता है आप भी बहुत बिल्डिंग बनवाते हो, बहुत प्रोमोटर भी यहाँ बैठे हैं, तो हो सकता है मैं नहीं पहचानता हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले अगर आपको जरा बराबर भी भनक मिल गई कि यहां तालाब था, यहां गड्ढा था, यहां कचरा भरा गया, कूड़ा भरा गया, तो बना लीजिएगा? साफ नहीं कराना होगा, साफ नहीं कराना होगा। नक्शा पास करा के, प्लान पास करा के आपको एक इंजीनियर बुलाना होगा। बिल्डिंग बनाने से पहले सॉइल टेस्ट कराना होगा। क्या कराना होगा? समझ रहे हैं आप? सॉइल टेस्ट कराना होगा। जमीन चेकिंग को बोलते हैं सॉइल टेस्ट। इंजीनियर आकर सॉइल टेस्ट करेगा और करने के बाद मिट्टी उठाकर चेक करेगा। चेक करने के बाद वो अपने थर्मामीटर कहिए या जो भी कहिए अपने आगे पर उसको चेक करेगा। चेक करने के बाद कहेगा अगर मकान बनाना है, जलजला से बचाना है, तूफान से बचाना है, भूकंप से बचाना है, आफत से बचाना है, साइक्लोन से बचाना है, तो इसका फार्मूला मैं दे रहा हूँ। मैंने जमीन की मिट्टी चेक की है, इसका फार्मूला मैं दे रहा हूँ। गिट्टी इतना होना चाहिए, छड़ इतना होना चाहिए, सीमेंट का मात्रा इतना होना चाहिए, बालू इतना होना चाहिए, इतना पानी होना चाहिए, इतने इंच की ढलाई होनी चाहिए। तब मैं गारंटी दूंगा कि जलजला में तुम्हारा मकान गिरेगा नहीं, आंधी में तुम्हारा मकान उड़ेगा नहीं, तूफान में तुम्हारा मकान जमीन बोझ नहीं होगा। चलिए ये मंजर दुनिया का है, मगर आइए हजरत उम्मे सलमा का घर है, मेरे नबी पराजमान है, हजरत जिब्रील अमीन आए हैं, उनकी मुट्ठी में कुछ है। कल जिब्रील क्या लाए हो? कहा या रसूल अल्लाह, एक मिट्टी लेकर आया हूँ, जरा इसको टेस्ट करना है, जरा इसको चेक करना है, इस मिट्टी का सॉइल टेस्ट करना है। कहा कैसी मिट्टी है? कहा करबला से लेकर आया हूँ, यहाँ मकान बनाना है, यहाँ बिल्डिंग बनाना है, यहाँ इमारत खड़ी करनी है। कहा जिब्रील कैसा मकान बनाओगे? कहा इबादत का मकान बनाना है, रोजा का मकान बनाना है, नमाज का मकान बनाना है, हज का मकान बनाना है, ज़कात का मकान बनाना है, अज़मत का मकान बनाना है, हुर्मत मस्जिद नबवी का मकान बनाना है, अज़मत कुरान का मकान बनाना है, मज़हब इस्लाम की अज़मत का मकान बनाना है, सजदे के तक़द्दुस का मकान बनाना है, माँ की खिदमत का मकान बनाना
संकट नहीं आया। इसलिए मुसलमानों, आप एकदम हौसले के साथ ऐलान करो, फौलाद हूं, तूफान हूं, आंधी हूं, हवा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले अकल के लिए बचा ले, बोले तो जोर से बोलिए, फौलाद हूं, आंधी हूं, फौलाद हूं, तूफान हूं, आंधी हूं, हवा हूं, मैं सच्चा हुसैनी हूं, सही बोल रहा हूं। बादल के गरजने से यही आया समझ में, बिजली की कड़क कहती है मैं अकबर की सदा। बादल के गरजने से यही आया समझ में, बिजली की कड़क कहती है मैं अकबर की सदा हूं। इसलिए लोगों, मैं गुफ्तगू खत्म करते हुए कल जिक्र शहादत की दावत दे रहा हूं। बड़ी मस्जिद कमेटी में आइए, अच्छा कितना टाइम होता है? बड़ी मस्जिद में कमेटी आइए, मगर हासिले कलाम ये, हासिले कलाम, नमाज पढ़िए, नमाज पढ़िए और लोगों को पढ़वाइए, लोगों को पढ़वाइए। नुक्ताचीनी करने से बचिए, नुक्ताचीनी करने से बचिए, उससे कोई फायदा नहीं, कोई फायदा, कोई फायदा। अजब है, जमाने की रीत समझ में बात नहीं आती। कुरान कह रहा है कि जिंदा शहीद है, कुरान कह रहा है कि जिंदा शहीद है, और तुम निकालते हो जनाजा हुसैन का। कुरान कह रहा है कि शहीद जिंदा, फिर भी उसका जनाजा लोग निकाल रहे हैं, जनाजा निकाल रहे हैं। वो अपना नहीं निकाल रहे, अपनी तहजीब का, अपने तमद्दुन का, अपने वकार का, अपने तकद्दुस का निकाल रहे हैं। बज़्म शब्बीर है, बज़्म शब्बीर रहेगी, और बज़्म शब्बीर हमारे लिए तोशे नजात है, तोशे आखिरत है, तोशे मग़फ़िरत है। ये बज़्म शब्बीर हमारे लिए दुनिया की भी दौलत है, दीन की भी दौलत है, आखिरत की भी दौलत है। इसलिए कि इस बज़्म शब्बीर से हमें हुसैन मिलते हैं, और हुसैन से रहमतुल लिल आलमीन मिलते हैं, और रहमतुल लिल आलमीन से रब्बुल आलमीन मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, सिराते मुस्तकीम पे चलने का जज्बा अता फरमाए। आमीन आमीन। बिजाहे सिद्दीक़ुल मुरसलीन व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।